बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ फरमा अली जनाब इज़्ज़त माब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमएलए चारमीनार, अली जनाब इज़्ज़त माब विरासत रसूल खान साहब एमएलए हल्के हाजा, अली जनाब इज़्ज़त माब मुमताज अहमद खान साहब एमएलए याकुत परास, अली जनाब इज़्ज़त माब मौजम खान साहब एमएलए बहादुरपुरा, अली जनाब इज़्ज़त माब अहमद बलाला साहब एमएलए मलकपेट, अली जनाब इज़्ज़त माब अल्ताफ हैदर रिजवी साहब एमएलसी, मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स, दीगर कायदीन, यहाँ पे बैठे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अजीम शान जलसा हालत हाज़िरा का एक खास मकसद होता है कि रियासत, मुल्क और शहर के बदलते हुए हालात आपके सामने रखे जाए, कौम पे आने वाले खतरों से आपको आगाह किया जाए और मजलिस इन खतरों को सामना करने के लिए जो पॉलिसी बना रही है वो आपके सामने रखा जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक डेवलपमेंट करने वाली जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले 55 सालों से शहर हैदराबाद में काफी तरक्याती काम किए हैं, जिसकी मिसाल आज ये जगमगाते हुए गलियां, ये साफ सुथरे रोड और बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क्स है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे मेयर अजीमतर हैदराबाद का कब्जा हुआ, वो उससे पहले बल्दिया कर्जे में था, बल्दिया पूरी तरीके से कर्जे में था, करीबन 480 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था और तरक्याती काम ज्यादा नहीं कर सका रहे थे। जब कांग्रेस का मेयर था, जब हर कॉर्पोरेटर को सिर्फ 50 लाख रुपए अपने वार्ड डेवलपमेंट को दिए जाते थे, जिससे बहुत कम काम होते थे। जब मजलिस का मेयर बल्दिया में आया तो क़यादत ने एक अजीम शान फैसला किया और कॉर्पोरेटर फंड्स को 50 लाख से 1 करोड़ किए ताकि वो तरक्याती काम अपने अपने हल्कों में करा सके। और हमने बगैर 1 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ाते हुए सिर्फ अंडर एसेस और असेसमेंट प्रॉपर्टी को अपने उसमें लेते हुए तो रेवेन्यू को भी ऐसा ऊंचा किया कि आज बल्दिया कर्जे से बाहर है और एक मजबूत सिचुएशन में है जहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल में मजलिस के उसमें COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, जिसमें मैं वहां का चेयर किया। वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पे इज्जत ये मिली कि आपके बीच में से आया हुआ नुमाइंदा उन पूरे फॉरेनर्स जो वहां के मेयर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनके बीच में बैठकर हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहा था। फिर जहाँ पे अब अगले आने वाले अक्टूबर में मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, हमने कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दिया। हमारे मुकाबले में यूरोप के बड़े बड़े सिटीज, बार्सिलोना, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े सिटीज और USA के बड़े बड़े सिटीज हमारे मुकाबले में थे, पर हमने हैदराबाद का कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन किया कि मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में हैदराबाद में होगा। ये बहुत बड़ा एजाज है जमात के उसमें ये बड़ा कारनामा हैदराबाद को ये एक एजाज मिल रहा है। जब हम आगे जाएंगे तो आप देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब हुए, जब करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जमात ने कराए, शहर को तो बहुत बुरी तरीके से बदल दिया गया। और हाल ही में जमात की नुमाइंदगी पे, क़यादत की हिदायत पे करीबन 300 करोड़ के रोड डेवलपमेंट प्लान हमने बनाए हैं और हाल ही में 2 दिन पहले उसकी मंजूरी दी है। उसके अलावा कॉर्पोरेट फंड के अलावा 50-50 लाख रुपए एक डिवीजन को दिए हैं ताकि सिर्फ अपने रोडों की मरम्मत कर सके और नए रोड दिला सके। ये सिर्फ मजलिस की क़यादत के फैसले हैं जिसको हम अमल में ला रहे हैं और हैदराबाद को डेवलपमेंट के मुकाम पे आले से आले उसमें लेके जाना चाह रहे थे। परसों वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई थी और वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस को देखकर और हमारे स्ट्रैटेजीज को देखकर। ये स्ट्रैटेजीज खतीब मिल्लत की सरपरस्ती में बनते हैं जो हैदराबाद को पूरे वर्ल्ड बैंक के सामने और पूरे हिंदुस्तान के पूरे सिटियों में अव्वल बनाते हैं। जब आप आगे देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अवामी जमात है जो हर मसाइल में आपके दरमियान में रहते, चाहे वो छोटे से छोटे मसाइल हो, चाहे बड़े से बड़े मसाइल हो, चाहे वो आपकी स्ट्रीट लाइट के मसाइल हो या रोड के मसाइल हो या ड्रेनेज के मसाइल हो या आपके स्कॉलरशिप के मसाइल हो या पुलिस के जुल्म का मसाइल हो या आपको CM रिलीफ
ریفنڈ کا مسائل ہو، ہر ایک MLA آپ اور میرے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے اور آپ کی اور ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ نوجوانوں، تم دارالسلام میں دیکھو گے، جب بھی تم آؤ گے تم پاؤ گے کہ کس طریقے سے قیادت ہماری خدمت کر رہی ہے، کس جنون سے ہماری خدمت کر رہی ہے۔ حال ہی میں اخبارات میں، پیپروں میں، ٹی وی میں جنتا دربار کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا تھا۔ جنتا دربار کو ایسا بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک نئی طریقے کا ہے۔ ارے آؤ آ کے دارالسلام کو دیکھو، یہ طریقے کا جو عوامی دربار ہے یہ پچھلے 55 سال سے دارالسلام کھلا رکھ کے بیٹھے ہوا ہے، جس میں دروازے کھلے رہتے ہیں، کوئی PA نہیں ہوتا، کوئی بیچ کا لوگ نہیں ہوتے۔ صدر مجلس کو باہر پھیلا کے آپ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو سن سکے، آپ کے مسائل کو سمجھ سکے۔ ہر ایک MLA، ہر ایک کارپوریٹر آپ کے درمیان میں رہتا ہے، آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو سمجھتا ہے اور پرزور کوشش کرتا ہے کہ ان کو حل کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد جماعت ہے جو الیکشن کے دوسرے دن سے آپ کے درمیان میں رہتی ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری کرتی ہے۔ یہ مخالفین مجلس جو آپ کے درمیان میں صرف 6 مہینے پہلے آتے ہیں، عجیب و غریب محبت بتاتے ہیں اور آپ سے بے انتہا محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ مسائل، یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب 4 سال پہلے الیکشن کے بعد کچھ حادثہ ہوا اور وراثت رسول خان صاحب آپ کے درمیان میں تھے؟ یہ منافقین مجلس جب کہاں تھے جب 3 سال پہلے ہمارے پاس ڈرینیجوں کا مسئلہ تھا؟ جب یہ تو نہیں آئے جب وراثت رسول خان صاحب کی نمائندگی پہ نام پلی میں کام ہوئے اور یہاں پہ نذیر صاحب صدر مجلس کی سرپرستی میں یہاں بھی گوشہ محل میں ترقیاتی کام ہوئے۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب ایک نوجوان مسلمان جو یہاں پہ رہتا ہے جس کا نام فیصل ہے، روڈ نمبر 12 کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا؟ وہ منافقین مجلس جب کہاں تھے جب وراثت رسول خان اس کو اٹھا کے عثمانیہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کراتے ہیں اور افراد خاندان کو کے حوالے کرتے ہیں؟ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب یہاں پہ 2010 میں کرفیو تھا، صدر مجلس کی ہدایت پہ وراثت رسول خان صاحب، ڈپٹی میئر جعفر حسین میراج صاحب پورے سامان کے ساتھ، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آپ کے درمیان میں آتے ہیں، پولیس انہیں روکتی ہے، پولیس کے سامنے وہ احتجاج کرتے ہیں اور گلیوں میں کرفیو کے درمیان میں جا کے آپ وہ غریب مسلمانوں کو کھانے اور پینے کا سامان تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب اویسی پورے میں 2 بچوں کا انتقال ہوا ایک تالاب میں ڈوبنے سے؟ جب تو یہ نہیں ہے وہاں وراثت رسول خان صاحب مجھے لے کے جا کر وہ بچوں کو تالاب سے نکالتے ہیں، وہ عثمانیہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کرا کے کرتے ہیں۔ کوئی بھی پولیس کا حادثہ ہو جاتا ہے، مقامی MLA، مقامی کوآپریٹر آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، مجلس کے اراکین اسمبلی آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ جب بھی صدر مجلس کو فون کرتے ہیں، ان کی ہدایت پہ یا تو وہ خود یا کوئی بھی اراکین مجلس یا کارپوریٹر آپ کے درمیان میں 24 گھنٹے رہتا ہے۔ یہ مخالفین مجلس اچانک 6 مہینے پہلے آپ کو محبت کیوں جتاتے ہیں؟ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب وجے نگر کالونی میں ایک دیوار گرنے سے میرے کچھ دلت بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، دیوار پوری گر جاتی ہے، صدر مجلس کے حکم پہ وراثت صاحب کے ساتھ میں جاتے ہیں، وہ دیوار کو ہٹاتے ہیں اور ان ہاتھوں سے ان دلت بھائیوں کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال کر گاندھی ہاسپٹل بھیجتے ہیں۔ جو زخمی ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے اپولو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں۔ جب تو یہ نہیں آئے جب ہم ان کو ایمبولینس سے اٹھا کر پورا علاج کرا رہے تھے، جب ایک چپل پٹاخہ آپ کے درمیان میں آتا ہے، کیا ہوا کہتا ہے، ارے میرے لال، کیا ہوا بیٹا؟ حادثہ 7 بجے ہوا، 11 بجے کیوں آئے؟ رات میں جو پیے تھے اترنے میں دیر لگی کیا؟ ارے یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب ملا بلی میں ایک حادثہ ہوتا ہے، صبح وراثت رسول خان صاحب آپ کے درمیان میں آتے ہیں، یہ آتے ہیں 2 بجے اور کہتے ہیں ہمارا کلوز ورکر۔ ارے کلوز ورکر کے ایک گھر میں ایک حادثہ ہوتا ہے رات میں 2 بجے اور دوسرے دن آپ دوپہر میں 2 بجے آتے ہیں، زیادہ چڑھا لیے تھے کیا جو اترنے اور یہ پہچانیے کہ آپ کے درمیان میں کون آ رہے ہیں؟ آپ یہ پہچانیے کہ آپ کے درمیان میں مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کون آ رہے ہیں؟ آپ یہ پہچانیے کہ دلت بھائیوں کا حق چھیننے کون آ رہے ہیں؟ ارے مسلمان مجلس سے اتحاد المسلمین پہ الزام لگانے والوں، سیکولرزم کی انتہا ہم سے سیکھو۔ جب آسام میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ جاتے ہیں، جب مظفر آباد میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ جاتے ہیں، جب مالیگاؤں میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ جاتے ہیں، جب کہیں بھی مسلمانوں پہ کچھ بھی ظلم ہوتا ہے صدر مجلس وہاں پہ جاتے ہیں۔ ارے انتہا تو سیکولرزم کی یہ ہے جب اتراکھنڈ میں جب وہاں پہ جب فساد آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو
जाते हैं तो यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे हिंदू भाइयों के लिए वहाँ पे रिलीफ पहुँचाती है। परसों हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडे में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लीडर्स है, ये जो लीडर्स है जिन्होंने अपना एक एक पल, अपना एक एक जिंदगी का हर एक पल जो मुसलमानों की तरक्की के लिए, जो दलित भाइयों की तरक्की के लिए जो अपने अपना एक एक वक्त किया, मैं चाहता हूँ कि सालार मिल्लत मरहूम सालार मिल्लत अलैहि रहमा के नाम पे टोली शकीफ नायब रखा जाए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पे कंदिकल गेट आरोपी रखा जाए, जनाब बाबू जगजीवन राम के नाम पे कंदिकल गेट RUB रखा जाए। ये देखो हमारी कायदीन का सेकुलरिज्म। तुम तो सेकुलरिज्म हमें कभी नहीं बताते। हमारे महलों में जब कोई परेशानी आती है तुम नहीं आते, जब कुछ परेशानी आती है तुम नहीं आते। विरासत रसूल खान साहब की सरपरस्ती में एक एजाज है तमाम कारपोरेटरों के, उनकी सरपरस्ती में हमने खुद सीखा है कि नामपल्ली में करीबन 120 रुपए से जायद का तरक्याती काम किए गए हैं। ये विरासत रसूल खान साहब की जिद्दोजहद है जो सदर मजलिस की हिदायत पे नामपल्ली में कई करोड़ रुपए के तरक्याती काम कराए हैं। अरे ये कहा थे, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि लाइट के बल्ब को किसको कॉल करते हैं और ड्रेनेज के लाइन को किसको कॉल करते हैं। ये हमारे और आपके बीच में आ रहे हैं। इन्हें ये तो नहीं मालूम अब 120 करोड़ से ज्यादा तरक्याती काम लगे बाद से ये पाकिटों को नामपल्ली महबूबा लग रही है। ये कहते हैं कि नामपल्ली मेरी महबूबा है। अगर नामपल्ली आपकी महबूबा है तो आपकी लैला कौन है? ये तो हमारे सामने खुलासा करो ना मेरे भाई। क्या हम भी आपके सामने जवाब देने आप आइए तो सही। अभी तो शुरुआत है आपके खुलासे करने के लिए। अभी मेरा फोन भी बहुत सारे फोटोओं से भरे हुआ है, हाथ में बोतली के साथ भरे हुआ है, सामने नाचती हुई लड़कियों के सामने थाली बचा लेते भरे हुआ है। आप आइए तो सही, इंशाल्लाह आपके ऊपर फुल स्टॉप लगाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमेशा आपके दरमियान में इनकी औकात नहीं है आपके दरमियान में आने की, इनकी पहचान नहीं है आपके दरमियान में आने की। ये बच्चनवर का पेशाब पीने वाले आपके और मेरे दरमियान में नहीं आते। इनको पहचानने की जरूरत है, इनसे सवाल करने की जरूरत है कि जब मसाइल थे जब तुम क्यों नहीं आए, अब इलेक्शन से पहले आए। पानी के टैंकरों की बात करने वालों, ये 6 महीने पहले पिछले साल भी हमारे पास किल्लत थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बड़े शहर हैदराबाद को पानी के लाइनें दिए हैं, इस बड़े शहर हैदराबाद को रोडें दी है, इस बड़े शहर हैदराबाद को स्ट्रीट लाइटिंग दी है और एक बेमिसाल शहर के तौर पे आगे बढ़ाई है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है। नौजवानों, तुम्हारे सामने मैं एक मिसाल हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान में से आया हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं थी, मैं तुम्हारे बीच का एक आदमी था। तुम लोगों के बीच में से सदर मजलिस ने मुझे चुना और इस बाविकार ओहदे पे पहुंचाया। सदर मजलिस तो ये चाहते हैं, ढूंढते हैं कि जो भी एक नौजवान जो जमात के पॉलिसियों पे चलने तैयार है, जो जमात के पॉलिसियों को करने तैयार है, उन्होंने तो वो चाह रहे हैं। देखो तुम क़यादत किस तरीके से आगे नौजवानों को आगे बढ़ाती है। तुम्हें मजबूत होकर सदर मजलिस के पीछे टहलने की जरूरत है और ये मुखालिफिन मजलिसों को हराने की जरूरत है, चाहे वो गोशा महल हो या नामपल्ली हो। हमें मुत्तहद और इत्तेहाद में रहना है और बड़ी से बड़ी मार्जिन दिलाना है। तुम्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल कराना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर हो और सीटियां मार रहे हो और चीख रहे हो और नारे दे रहे हो, अगर तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये चीख, ये पुकारे, ये नारे कुछ काम के नहीं रहेंगे। तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में एनरोल कराओ और जमात के हक में वोट डालो। तुम्हारा एक एक वोट जमात के लिए एक एक नारा होगा, तुम्हारा एक एक वोट नारे तकबीर रहेगा और हम तुम्हें अल्लाहु अकबर कह के बताएंगे। हम तो तड़प रहे हैं, दारुस्सलाम के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम आओ, अगर तुम तुम्हारे मसाइल हमारे सामने लेके आओगे तो हम उसे समझ सकेंगे। अगर आप आपके मसाइल आगे लेके आएंगे तो वो खिराज अकीदत होगी मरहूम सदरों के लिए। आप आपका खिराज अकीदत कीजिए, उन मसाइल को हम पुरजोर कोशिश करेंगे समझने के लिए और हम तो बेचैन हैं हमारे मरहूम सदरों को खिराज अकीदत देने के लिए। अगर आपके मसाइल अगर हम हल कर सके तो वो हमारी खिराज अकीदत होगी हमारे मरहूम सदर की कुर्बानियों के लिए, जिनके सबसे तुफैल में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अजीम और शान मुकाम पे है। तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बनो और सदर मजलिस के पीछे एक मजबूत चट्टान के जैसा ठहरो। और जब तुम देखोगे कि सदर मजलिस के पीछे अगर हम ठहरेंगे तो बड़ी सी बड़ी चट्टान को हम टकरा के चूर चूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और भी जलसे होंगे, फिर मुखातिब करूंगा। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।